हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे बाय माइकल मैथ्यूज बुक के बारे में। समीर हमेशा से अपने आप को बाकी लोगों से अलग महसूस करता था। न जाने क्यों उसकी लाइफ में सब कुछ उलझा हुआ सा था। स्कूल में पढ़ाई से लेकर घर में सबकी उम्मीदें और दोस्तों के बीच की बातें, हर चीज उसे बोझ लगती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकता है। हर दिन बस बीत जाता था बिना किसी मकसद के। वो बस जी रहा था, लेकिन असल में जी नहीं रहा था। समीर की हालत ऐसी थी कि ना उसका मन पढ़ाई में लगता था, ना ही उसे किसी और चीज में दिलचस्पी थी। उसे अपना शरीर भी कमजोर और थका हुआ महसूस होता था। वो सोचता था कि शायद यही उसकी जिंदगी है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक चाह थी, कुछ बदलने की, कुछ बेहतर करने की। एक दिन जब वो कॉलेज से लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वो आदमी, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल होगी, एकदम शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया के सारे राज जानता हो। समीर ने बिना किसी खास वजह के उस आदमी से बात करनी शुरू कर दी। आदमी ने समीर से पूछा, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? समीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, बस वही रोज का स्ट्रगल। समझ नहीं आता कि कैसे खुद को सुधारूं, कुछ भी सही नहीं हो रहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है ना? समीर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। यही सवाल तो वो खुद से बार बार पूछता था। उसने सिर हिलाया, हाँ शायद, मुझे लगता है कि मैं इसमें फंसा हुआ हूं। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास चॉइस है, और सबसे बड़ी चॉइस तुम्हारे अपने हाथों में है। समीर थोड़ा चौंका, क्या मतलब? आदमी ने एक किताब अपनी बैग से निकाली और उसे समीर की तरफ बढ़ाया। किताब का नाम था स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे, और आदमी ने उसे पहला पेज खोलने को कहा। पहले पेज पर लिखा था, यू हैव कंट्रोल ओवर योर ट्रांसफॉर्मेशन। समीर ने पढ़ा और आदमी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। आदमी ने समझाया, तुम्हारे पास अपनी लाइफ को बदलने की पूरी ताकत है। तुम स्टक नहीं हो। रोज जो डिसीजंस तुम लेते हो, जैसे तुम्हारा खाना, तुम्हारा एक्सरसाइज करना, तुम्हारी लाइफस्टाइल चॉइसेस, यही सब तुम्हारी बॉडी और माइंड को शेप करते हैं। समीर ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूं? इतना सब कुछ चेंज करना पॉसिबल है क्या? आदमी ने बड़े आराम से कहा, चेंज हमेशा पॉसिबल होता है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट स्मॉल डेली स्टेप्स। तुम्हें पहले खुद को ये समझाना होगा कि तुम केपेबल हो, कि तुम्हारे पास कंट्रोल है। जब तुम ये माइंडसेट डेवलप कर लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। समीर को ये बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे कभी नहीं लगा था कि उसके डिसीजंस इतने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। उसने पूछा, लेकिन ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, मेरा तो दिमाग ही ठीक नहीं है। आदमी ने हंसते हुए कहा, बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। जब तुम अपनी बॉडी को सही डायरेक्शन में पुश करते हो, तुम्हारा माइंड भी उसी एनर्जी को फॉलो करता है। तुम स्ट्रांग और मोटिवेटेड महसूस करने लगते हो। तुम्हें बस शुरुआत करनी है, बस थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को। समीर ने धीरे धीरे उस बात को समझा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी जितनी भी उलझी हुई लगे, असल में वो अपने चॉइसेस से उसे बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, वो स्टक नहीं है। उसने सोचा, शायद मैं कल से कुछ स्मॉल चेंजेस शुरू करूं। अगले दिन समीर ने अपने रोजमर्रा के कामों में छोटे छोटे बदलाव करने का फैसला किया। उसने अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव किया, ज्यादा हेल्थी खाना खाना शुरू किया। वो धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करने लगा। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, क्योंकि उसकी आदतें पहले से काफी लेजी थीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। कुछ हफ्तों बाद समीर ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई एनर्जी है। उसका बॉडी थोड़ा एक्टिव लगने लगा था, और सबसे जरूरी बात, उसका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर हो गया था। वो अब उतना परेशान और थका हुआ महसूस नहीं करता था। उसकी रोज की चॉइसेस ने उसकी लाइफ में थोड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया था। समीर को एहसास हुआ कि उस आदमी की बात सच थी। उसके पास कंट्रोल था और वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता था। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को धीरे धीरे हटाना शुरू किया और खुद को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। अब जब भी उसे लगता था कि चीजें मुश्किल हैं,
वो उस आदमी की दी गई किताब और उसके पहले पॉइंट को याद करता था, यू हैव कंट्रोल ओवर योर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये बस शुरुआत थी। समीर की जर्नी अभी बाकी थी। उसने पहला कदम तो उठा लिया था, लेकिन उसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना और समझना था। कुछ महीने बीत चुके थे। समीर के जीवन में छोटे छोटे बदलाव आ चुके थे, लेकिन उसे पता था कि अभी सफर लंबा है। पहले के मुकाबले वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, पर अंदर कहीं ना कहीं उसे ये चिंता भी रहती थी कि क्या ये बदलाव स्थायी होंगे, क्या वो इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। एक दिन जब समीर उसी आदमी से मिलने उसी पार्क में गया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, उसने अपना सवाल उस आदमी से पूछा, मैंने अपने लाइफ में कुछ छोटे बदलाव तो किए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सब लंबे समय तक चल पाएंगे। मैं कभी कभी फिर से बैकस्लाइड कर जाता हूं। आदमी ने शांत स्वर में कहा, बदलाव लाना आसान होता है, लेकिन उसे बनाए रखना असली चुनौती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, और इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सबसे बड़ी कुंजी है। समीर को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि उसे हर दिन बिना रुके मेहनत करनी होगी। उसने पूछा, लेकिन मैं हर दिन उतनी ताकत और एनर्जी के साथ सब कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूं, कभी कुछ करना ही नहीं चाहता। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो पॉइंट है कि तुम्हें यह समझना होगा कि डेली हैबिट्स मैटर मोर देन ओकेजनल एफर्ट्स। जो तुम हर दिन करते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो ज्यादा मायने रखता है। समीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था, तो आदमी ने थोड़ा विस्तार से समझाना शुरू किया। उसने कहा, कभी कभी हम सोचते हैं कि एक ही दिन में बहुत कुछ कर लें, जैसे कि घंटों तक वर्कआउट कर लें या एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लें, लेकिन असली फर्क ये नहीं लाता। असली फर्क तुम्हारी डेली हैबिट से आता है। समीर ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। लेकिन अगर मैं कभी कभी थोड़ी मेहनत करता हूं, वो काफी नहीं है। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ ओकेजनल एफर्ट्स तुम्हें वहां तक नहीं ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। मान लो तुमने एक दिन बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, लेकिन फिर कई दिन तक कुछ नहीं किया, तो क्या फायदा। इसकी बजाय अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। समीर अब थोड़ा समझने लगा था। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में उसने कुछ दिन छोड़कर वर्कआउट किया था और फिर दोबारा उसी थकावट में लौट आया था। उसे अब लग रहा था कि शायद उसकी गलती यही थी कि वो कंसिस्टेंसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। आदमी ने आगे कहा, तुम्हारी डेली हैबिट्स, चाहे वो छोटे छोटे हों, बहुत बड़ा असर डालते हैं। तुम जो भी हर दिन करते हो, चाहे तुम्हारा खाना हो, तुम्हारा वर्कआउट रूटीन हो या तुम्हारी नींद का पैटर्न हो, यही सब मिलकर तुम्हारी बॉडी और माइंड को शेप करते हैं। तुम अगर सस्टेनेबल हैबिट्स बना लोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होगा, और वो भी लंबे समय तक टिकेगा। समीर ने थोड़ी चिंता से कहा, लेकिन कभी कभी मेरी एनर्जी बहुत लो होती है, उन दिनों में मैं क्या करूं। आदमी ने समझाते हुए कहा, ऐसे दिनों के लिए भी तुम्हारे पास एक रूटीन होना चाहिए। तुम्हें एक्सट्रीम मेजर्स पर निर्भर नहीं रहना है। अगर किसी दिन तुम्हारी एनर्जी लो है तो भी थोड़ा बहुत जरूर करो। छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े बदलाव लाते हैं। तुम ऐसा रूटीन बनाओ जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं जिसे तुम कुछ ही दिन फॉलो कर सको। समीर ने अब पूरी तरह से उसकी बात को समझ लिया था। उसने खुद से वादा किया कि वो अब एक्सट्रीम मेजर्स पर नहीं, बल्कि छोटे और सस्टेनेबल हैबिट्स पर ध्यान देगा। उसने पूछा, तो मुझे अब कैसे शुरू करना चाहिए? आदमी ने कहा, पहले तो ये सोचो कि तुम किन हैबिट्स को रोजाना अपनाना चाहते हो। हो सकता है तुम अपने खाने में थोड़ा बदलाव लाओ, अपने वर्कआउट रूटीन को मैनेजेबल बनाओ और अपनी नींद पर ध्यान दो। इन सभी चीजों को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना होगा। समीर ने सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। मैं अब रोज थोड़ा थोड़ा करके सुधार करूंगा। एक्सट्रीम एफर्ट्स की बजाय मैं डेली हैबिट्स पर ध्यान दूंगा। उसने अगले ही दिन से अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। पहले के मुकाबले वो अपने वर्कआउट रूटीन को थोड़ा हल्का और मैनेजेबल बनाने लगा। उसने हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू की, बजाय इसके कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा कर ले और फिर कई दिन छोड़ दे। उसने अपनी डाइट पर भी ध्यान देना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा हेल्थी खाना खाना और उसे रेगुलर बना लिया। समीर को शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि अब उसे रोज कंसिस्टेंसी रखनी थी।
लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये मेथड उसके लिए ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल है। वो अब दिन भर की थकान के बाद भी थोड़ा बहुत ज़रूर करता था, क्योंकि उसे पता था कि छोटे छोटे स्टेप्स ही उसे आगे ले जाएंगे। कुछ हफ्तों के बाद समीर ने देखा कि उसके शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी है। वो अब ज़्यादा फिट और एक्टिव महसूस करने लगा था। सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा था। अब वो उन दिनों के बारे में सोचता जब वो पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करता था और उसे लगता था कि शायद यही उसकी जिंदगी है। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि डेली हैबिट्स से ही वो बदलाव ला सकता है जो उसे हमेशा से चाहिए था। समीर को अब यकीन हो चुका था कि ओकेजनल एफर्ट से कुछ हासिल नहीं होता। असली ताकत कंसिस्टेंसी में है और उसे ये समझाने वाला वही इंसान था। उसने अपने जीवन में सस्टेनेबल हैबिट्स बना ली थी जो उसे सिर्फ एक दिन या हफ्ते के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए फायदा पहुंचाएंगी। समीर की जिंदगी अब धीरे धीरे सही दिशा में जा रही थी। उसने वो सबक सीख लिया था जो उसे असली ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाएगा। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसको अभी भी और बहुत कुछ सीखना और समझना था। उस आदमी ने उसे अगला लेसन सिखाने का वादा किया था और समीर अब उस दिन का इंतजार कर रहा था। समीर की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उसकी डेली हैबिट्स में कंसिस्टेंसी आने लगी थी और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी बॉडी में भी नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगे थे। हालांकि ये बदलाव छोटे थे, पर समीर के लिए ये बहुत बड़े मायने रखते थे। उसे ये एहसास होने लगा था कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले सकता है। एक दिन जब वो अपने रेगुलर पार्क में बैठा था, वही आदमी फिर से उसके पास आया। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो समीर को हमेशा से प्रभावित करती थी। उसने समीर से पूछा, तो कैसा चल रहा है अब? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छा लग रहा है। डेली हैबिट्स ने मुझे वो कंसिस्टेंसी दी है जो मुझे चाहिए थी। मैं अब समझ गया हूं कि एक दिन में सब कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। आदमी ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा है। अब तुम अपने शरीर और मन दोनों में बदलाव देख रहे होंगे। लेकिन अब एक और जरूरी बात है जिसे समझना जरूरी है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। समीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा था, तो उसने पूछा, मतलब? आदमी ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर सोचा और फिर समझाने लगा, देखो, आजकल फिटनेस और हेल्थ के बारे में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। हर कोई अपने अपने तरीके बताता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन हर चीज़ काम नहीं करती। तुम्हें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा ताकि तुम्हारे पास सही जानकारी हो और तुम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सको। समीर ने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। उसने फिर से सवाल किया, पर ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जिनका आधार रिसर्च और स्टडीज़ पर होता है, वही सही होती हैं। बहुत से लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स या डाइट्स अपनाते हैं जो शायद उनके लिए काम नहीं करते। लेकिन अगर तुम उन चीज़ों पर भरोसा करोगे जो साइंस बैक्ड हैं, तो तुम अपने हेल्थ और फिटनेस में बेहतर इंप्रूवमेंट देखोगे। समीर अब थोड़ा और समझने लगा था। उसे ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि वो चीज़ें जो साइंटिफिकली बैक्ड होंगी वो उसके लिए सही रहेंगी। उसने कहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी नहीं? आदमी ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। माइकल मैथ्यूज की किताब में यही बताया गया है कि तुम्हें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सा खाना सही है और कौन से सप्लीमेंट्स साइंटिफिकली प्रूवन हैं। ये सारी चीज़ें एविडेंस बेस्ड हैं, यानी इनके पीछे एक मजबूत आधार है। समीर ने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, तो क्या मुझे अब हर छोटी बड़ी चीज़ की रिसर्च करनी पड़ेगी? आदमी ने उसे समझाया, नहीं, तुम्हें हर चीज़ की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे तुम्हारा डाइट, एक्सरसाइज रूटीन और सप्लीमेंट्स। मैथ्यूज ने अपनी किताब में जो कुछ भी बताया है वो एविडेंस बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि तुम अगर उसके बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो वो तुम्हारे लिए सेफ और इफेक्टिव रहेंगे। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो अब मुझे इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। मैं कभी कभी अलग अलग डाइट्स ट्राई करता हूं, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता।
आदमी ने फिर से समझाते हुए कहा, यही तो बात है। मार्केट में बहुत सारी डाइट्स और सप्लीमेंट्स आते रहते हैं और लोग बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें एविडेंस बेस्ड एडवाइस को अपनाना होगा। यही तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगा। समीर ने अब पूरी तरह से मान लिया था कि उसे अपने डाइट और वर्कआउट में बदलाव करने होंगे। वो आदमी उसे माइकल मैथ्यूज की किताब के बारे में और भी डिटेल में बताने लगा। उसने समीर को समझाया कि कैसे कुछ खाद्य पदार्थों को खाने से शरीर को सही न्यूट्रिशन मिलता है और कैसे कुछ एक्सरसाइजेस साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो बॉडी को सही तरह से डेवलप करने में मदद करती हैं। समीर को ये बातें नई लगीं क्योंकि अब तक वो सिर्फ अपने हिसाब से ही खा पी रहा था और एक्सरसाइज कर रहा था। उसने सोचा कि शायद इसी वजह से उसे कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा था। उसने उस आदमी से कहा, तो अब मुझे अपने डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को पूरी तरह से बदलना होगा। आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस साइंटिफिकली प्रूवन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है। धीरे धीरे अपने रूटीन में ऐसे बदलाव करो जो सस्टेनेबल हों और तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दें। फिर आदमी ने उसे किताब से कुछ खास पॉइंट्स बताए, जैसे कि कौन से फूड सही हैं और किस तरह की एक्सरसाइजेस ज्यादा इफेक्टिव हैं। उसने उसे सप्लीमेंट्स के बारे में भी समझाया कि कौन से सप्लीमेंट्स सही हैं और कौन से बेकार। आदमी ने कहा, बहुत से लोग सप्लीमेंट्स के नाम पर पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर तुम साइंटिफिकली बैक्ड सप्लीमेंट्स लोगे तो वो तुम्हारी बॉडी को सही सपोर्ट देंगे। समीर ने फिर से सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने पहले कितनी गलतियां की हैं। मैंने कभी अपने खाने पर ध्यान नहीं दिया, बस जो मन में आया वो खा लिया। आदमी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, यह सब कुछ समय के साथ आता है। अब तुम्हारे पास वो जानकारी है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। बस तुम्हें उस जानकारी को अपने जीवन में लागू करना है। समीर ने फिर से उस दिन का संकल्प लिया कि वो अब अपने हेल्थ और फिटनेस जर्नी को और भी सीरियस लेगा। उसने धीरे धीरे अपने खाने में बदलाव करना शुरू किया। वो अब अपने खाने में सही मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स शामिल करने लगा। उसने वो एक्सरसाइजेज भी करनी शुरू की जो साइंटिफिकली इफेक्टिव मानी जाती थी। साथ ही उसने सप्लीमेंट्स भी उन्हीं को लिया जो साइंटिफिकली प्रूवन थे। कुछ महीनों के बाद समीर के शरीर में और भी ज्यादा नोटिसेबल चेंजेस आने लगे थे। उसकी एनर्जी लेवल पहले से काफी बेहतर थी और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका था। अब उसे यकीन हो चुका था कि जो भी कदम वो उठा रहा था वो सही दिशा में थे। समीर अब धीरे धीरे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा था। वो जानता था कि यह सफर लंबा है, लेकिन अब उसे ये भी यकीन हो चुका था कि अगर वो सही नॉलेज के साथ आगे बढ़ेगा तो उसे सही रिजल्ट्स भी मिलेंगे। उसने उस आदमी से वादा किया कि वो अपनी जर्नी को कभी भी हल्के में नहीं लेगा और हर चीज में एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाएगा। समीर की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। उसका शरीर और दिमाग दोनों धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। उसकी मेहनत और कंसिस्टेंसी ने उसे वो बदलाव दिखाए जिनके बारे में वो कभी सिर्फ सपने देखा करता था। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल था, एक कमी महसूस हो रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वो सब कुछ सही कर रहा है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को अपनाया, सही खान पान किया और एक नियमित वर्कआउट रूटीन भी बना लिया। फिर भी कभी कभी उसके मन में डाउट आने लगता था। उसे लगता कि शायद वो अब भी पूरी तरह सही दिशा में नहीं है। एक दिन वही आदमी फिर से पार्क में समीर से मिलने आया। वो समीर को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे अंदर अब बड़ा बदलाव दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हें अब भी परेशान कर रहा है ना? समीर थोड़ा झिझकते हुए बोला, हाँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूं जितना होना चाहिए। कभी कभी डर भी लगता है कि मैं कहीं हार ना जाऊं। आदमी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम जो महसूस कर रहे हो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी फिटनेस या किसी भी गोल में असफल हो जाते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी बॉडी या हैबिट्स की बात नहीं है, इसमें तुम्हारा माइंडसेट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। समीर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, माइंडसेट? मैं तो सोच रहा था कि मेहनत ही सब कुछ है। आदमी ने समझाते हुए कहा, मेहनत जरूर जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है तो वो मेहनत भी बेकार हो सकती है। माइकल मैथ्यूज की किताब में एक बहुत बड़ा पॉइंट यही है कि तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे गोल्स की तरफ सबसे पहला कदम है। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो
तो फिजिकल प्रिपरेशन भी अधूरी रह जाएगी। समीर अब और भी ध्यान से सुनने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि शायद यहीं उसकी कमी थी। उसने पूछा, तो मुझे अपने माइंडसेट को कैसे सही करना होगा? आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केपेबल हो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुमने सोचा है। जब तक तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, तुम हमेशा खुद को पीछे खींचते रहोगे। तुम्हें अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकालना होगा और ये मानना होगा कि तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। समीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, पर यह कैसे होगा? कैसे मैं अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना सकता हूं? आदमी ने फिर से समझाया, यह सब तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग का हिस्सा है। जैसे तुम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से ट्रेन करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा। जब तुम फिटनेस जर्नी पर हो तो कई बार तुम्हें सेटबैक्स मिलेंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ये कहता है कि मैं हार सकता हूं तो तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ये कहता है कि मैं इस चैलेंज को पार कर सकता हूं तो तुम्हारी बॉडी भी उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगी। समीर को अब समझ में आ रहा था कि वो अपनी फिटनेस जर्नी में क्यों कभी कभी कमजोर महसूस करता था। वो अक्सर अपने दिमाग में हार मान लेता था, भले ही उसकी बॉडी पूरी तरह कैपेबल होती थी। आदमी ने अपनी बात जारी रखी, मैथ्यूज कहता है कि तुम्हें अपनी मेंटल बैरियर्स को तोड़ना होगा। बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही हार बैठी होती है। अगर तुम पहले ही सोच लोगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम कभी भी अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने माइंडसेट को बदल दोगे और खुद पर विश्वास करोगे तो हर चैलेंज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। समीर ने इस पर सोचा और कहा, तो मुझे सबसे पहले अपने डाउट्स को दूर करना होगा। आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, डाउट्स और फियर्स ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब तुम अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओगे तभी तुम फिजिकली भी स्ट्रांग हो पाओगे। फिटनेस सिर्फ मसल्स और स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ की भी बात है, और वो स्ट्रेंथ तुम्हारे माइंडसेट से आती है। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। मुझे अब अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा, जैसे मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा हूं। आदमी ने उसे एक छोटी एक्सरसाइज बताई। जब भी तुम वर्कआउट कर रहे हो या किसी भी मुश्किल टास्क का सामना कर रहे हो, अपने दिमाग में अफर्मेशंस दो। खुद से कहो कि मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं। शुरू में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट खुद ब खुद पॉजिटिव होता चला जाएगा। समीर ने फिर से उस दिन का संकल्प लिया कि वो अब सिर्फ अपनी बॉडी को ही नहीं बल्कि अपने माइंडसेट को भी मजबूत बनाएगा। उसने रोज अफर्मेशंस कहना शुरू किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी थिंकिंग भी बदलने लगी है। पहले जहां वो किसी भी चैलेंज को देखकर डर जाता था, अब उसे लगता था कि वो उसे पार कर सकता है। कुछ हफ्तों के बाद समीर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। उसके वर्कआउट्स अब पहले से ज्यादा इंटेंस और इफेक्टिव हो गए थे, क्योंकि अब वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ पर भी ध्यान दे रहा था। उसे अब यह यकीन हो गया था कि कोई भी चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो वो उसे पार कर सकता है। उस आदमी ने आखिरी में उसे कहा, तुम्हारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब तुम्हारे पास वो टूल्स हैं जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकते हैं। तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों अब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। समीर ने उस आदमी का धन्यवाद किया और उसे महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा था बल्कि अपने पूरे जीवन को बदल रहा था। समीर की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। उसकी बॉडी और माइंड दोनों ही पहले से काफी मजबूत हो चुके थे। वो अब अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहा था, अपना माइंडसेट भी बदल चुका था और अपनी फिटनेस जर्नी को पूरी ईमानदारी के साथ जी रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक असंतोष महसूस करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जर्नी का कोई अंत नहीं है और जब तक वो अपने अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंचता तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। इसी उलझन में समीर एक दिन फिर से उस आदमी से मिलने पार्क गया। वह अब इस आदमी से दोस्ती जैसा महसूस करने लगा था, क्योंकि हर बार जब वो उससे मिलता उसे कुछ नया सीखने को मिलता। आज भी उस आदमी ने समीर की चिंता भरी आंखों को भांप लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है समीर, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो? समीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपनी जर्नी में काफी कुछ हासिल कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक मैं अपने अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंचता तब तक ये सब अधूरा है, और यही सोचकर मैं हमेशा रेस्टलेस और एंग्शियस महसूस करता हूं।
आदमी ने समीर की बातें ध्यान से सुनी और फिर बड़े ही सादगी से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम वही है जो ज्यादातर लोगों की होती है। तुम सिर्फ एंड गोल पर फोकस कर रहे हो और यही सोचकर तुम अपनी जर्नी का मजा खो रहे हो। माइकल मैथ्यूज की किताब में इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, एम्ब्रेस द जर्नी। समीर ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, एम्ब्रेस द जर्नी, इसका क्या मतलब है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि सिर्फ डेस्टिनेशन पर फोकस मत करो। तुम्हारी जर्नी ही तुम्हारा असली रिवॉर्ड है। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट की चिंता में डूबे रहोगे तो तुम वो छोटे छोटे विक्ट्रीज को इग्नोर कर दोगे जो तुम्हें रास्ते में मिल रही हैं। मैथ्यूज कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा हिस्सा उसका प्रोसेस है, न कि सिर्फ एंड रिजल्ट। समीर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और बोला, लेकिन अगर गोल को ही फोकस नहीं करूंगा तो कैसे प्रोग्रेस करूंगा? आदमी ने समझाते हुए कहा, देखो, गोल जरूरी है, लेकिन गोल को ही सब कुछ मान लेना गलत है। अगर तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दोगे कि कब और कैसे तुम अपने डिजायर्ड बॉडी या डिजायर्ड फिटनेस लेवल तक पहुंचोगे, तो तुम अपनी डेली अचीवमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हें हर दिन की प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। समीर ने इस पर सोचते हुए कहा, तो मुझे हर छोटे बदलाव को भी अप्रिशिएट करना चाहिए? आदमी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। तुम जो भी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो वही तुम्हें बड़े गोल की तरफ ले जा रहे हैं। अगर तुम सिर्फ बड़े रिजल्ट्स का इंतजार करोगे तो तुम्हारी मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अपने डेली प्रोग्रेस को भी एक्नॉलेज करोगे तो तुम्हारी जर्नी खुद में एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाएगी। समीर ने इस पर ध्यान दिया और उसे लगा कि शायद वो अब तक अपनी जर्नी को सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाया था। वो हमेशा एंड गोल के बारे में सोचता रहता था और इसी वजह से उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स की अहमियत कम हो गई थी। आदमी ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, मैथ्यूज की किताब में एक और बहुत जरूरी पॉइंट यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल और इमोशनल भी होता है। अगर तुम अपनी जर्नी को सिर्फ एक टास्क की तरह देखोगे तो तुम इमोशनली ड्रेन्ड हो जाओगे, लेकिन अगर तुम हर दिन की छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करोगे तो तुम्हारा इमोशनल वेलबींग भी बेहतर रहेगा। समीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो मुझे सिर्फ फाइनल गोल पर नहीं बल्कि हर दिन के प्रोसेस पर भी ध्यान देना चाहिए? आदमी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। सोचो, अगर तुम हर दिन का मजा नहीं ले रहे हो तो तुम किस लिए मेहनत कर रहे हो? लाइफ में सिर्फ एंड गोल्स नहीं होते, असली मजा तो रास्ते में ही छिपा होता है। जब तुम अपने डेली हैबिट्स को एंजॉय करोगे तब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन भी सस्टेनेबल रहेगा। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा ये सोचता था कि जब मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैं अपने रास्ते का मजा ही नहीं ले रहा था। आदमी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यही तो असली बात है। अगर तुम अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए वो गोल भी कुछ खास मायने नहीं रखेगा। तुम्हें अपनी डेली रूटीन, अपने छोटे छोटे विक्ट्रीज और अपने हर कदम पर गर्व महसूस करना चाहिए। यही तुम्हारी असली जीत है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या मिस कर रहा था। मुझे सिर्फ अपने फाइनल गोल की चिंता थी, लेकिन अब मैं अपनी जर्नी को भी अप्रिशिएट करूंगा। आदमी ने उसे आगे और भी सलाह दी, हर दिन को एक नए अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जब भी तुम जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो तो उसे सिर्फ एक टास्क की तरह मत देखो, उसे एक अचीवमेंट की तरह देखो। जब तुम हेल्थी खाना खाते हो तो उसे सिर्फ एक डाइट प्लान की तरह मत देखो, बल्कि उसे अपनी बॉडी के लिए एक गिफ्ट की तरह समझो। और जब तुम अपने डाउट से लड़ते हो तो उसे भी एक विक्ट्री समझो। समीर अब पूरी तरह से उस आदमी की बातों को समझ चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जर्नी का हर पल महत्वपूर्ण है और वो हर छोटी छोटी जीत उसके बड़े गोल की तरफ एक कदम है। अब उसे अपनी जर्नी में मजा आने लगा था। वो हर दिन खुद को पहले से बेहतर महसूस करता था और ये सिर्फ उसके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा नहीं था, बल्कि उसका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी था। कुछ हफ्तों बाद समीर ने खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। वो अब सिर्फ अपने एंड गोल की चिंता नहीं करता था, वो अब हर दिन के प्रोसेस को एंजॉय करता था। जब भी वो जिम जाता तो उसे खुशी होती कि वो अपने शरीर को बेहतर बना रहा है। जब भी वो हेल्थी खाना खाता तो उसे गर्व महसूस होता कि वो अपने शरीर का ख्याल रख रहा है।
और सबसे बढ़कर जब भी वो किसी मेंटल बैरियर को पार करता तो उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता। समीर की ये जर्नी अब उसे एक नई दिशा में ले जा रही थी। उसने खुद को अब एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। वो जान चुका था कि असली जीत सिर्फ डेस्टिनेशन पर नहीं बल्कि जर्नी में है, और जब तुम अपनी जर्नी को एम्ब्रेस कर लेते हो तभी तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हो। समीर ने उस आदमी से विदा लेते हुए कहा, आपने मुझे जो सिखाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं सिर्फ रिजल्ट्स की चिंता नहीं करूंगा बल्कि अपने हर दिन को एंजॉय करूंगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली सबक है समीर। तुम्हारी जर्नी ही तुम्हारा असली रिवॉर्ड है, और जब तुम इसे एम्ब्रेस कर लोगे तभी तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब समझ पाओगे। समीर अब पूरी तरह से तैयार था अपनी जर्नी को एक नई रोशनी में देखने के लिए। उसे पता था कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल भी था, और यही उसकी असली जीत थी। समीर की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पहले जैसा कमजोर और असहाय लड़का नहीं रहा था। उसकी मेहनत, उस अनजान इंसान की दी गई सीख और उसकी खुद की डेडिकेशन ने उसे अंदर से एक मजबूत इंसान बना दिया था। अब वो हर दिन को एक नए चैलेंज की तरह देखता और अपनी हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करता। एक दिन जब समीर उस इंसान से मिलने पार्क पहुंचा तो उसे वहां वह आदमी नहीं दिखा। उसने पूरे पार्क में उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ अजीब सा महसूस हुआ समीर को। वह आदमी जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। हर बार जब समीर को लगता कि उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा तब वही आदमी सही समय पर उसे रास्ता दिखाता था। समीर वहीं बेंच पर बैठ गया जहां वे दोनों हमेशा बैठकर बातें करते थे। उसने सोचा कि उस आदमी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन क्या अभी भी कुछ बाकी था सीखने के लिए? अचानक उसे उस इंसान की आखिरी सीख याद आई, एम्ब्रेस द जर्नी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद यही वो आखिरी सीख थी जो उसे समझनी थी। शायद अब मुझे अपने रास्ते पर खुद आगे बढ़ना है। अब समीर को एहसास हो चुका था कि जिंदगी में हमेशा एक टीचर या गाइड नहीं होता। कभी कभी हमें खुद ही अपने सफर का नेतृत्व करना होता है। उस इंसान ने उसे सही रास्ता दिखाया था, लेकिन आगे का सफर उसे खुद ही तय करना था। समीर ने अब अपनी फिटनेस जर्नी को सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू में उसी माइंडसेट को अपनाया। वो जानता था कि हर दिन की छोटी छोटी आदतें और कोशिशें ही उसे आगे बढ़ाएंगी। वो अब ना सिर्फ अपनी बॉडी बल्कि अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखने लगा था। समीर को समझ में आ गया था कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ किसी गोल को पाना नहीं है, बल्कि उस सफर को खुली आंखों से देखना और महसूस करना है। उसने अपनी लाइफ में हर छोटे कदम को महत्व देना सीख लिया था। कुछ महीने बीत गए। समीर ने अपने सपनों को पाने की दिशा में बहुत बड़ी तरक्की की। वो अब सिर्फ फिट नहीं था बल्कि मेंटली और इमोशनली भी मजबूत बन चुका था। उसकी पूरी पर्सनैलिटी में बदलाव आ चुका था। अब वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुका था। लोग उससे पूछने लगे, तुमने इतना सब कैसे कर लिया? इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई? समीर हर बार मुस्कुराता और कहता, बस एक चीज समझ लो, जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये उस रास्ते को गले लगाने का नाम है जो हमें वहां तक ले जाती है। समीर को अब वो अनजान आदमी फिर से कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी बातें और सीखें हमेशा उसके साथ रहीं। उसने उसे जो सिखाया था वो सिर्फ एक जर्नी का हिस्सा नहीं था बल्कि जिंदगी का फिलॉसफी था। हर दिन का आनंद लो, हर छोटे कदम को सेलिब्रेट करो और अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करो। समीर जान चुका था कि उसकी असली जीत उसकी हर दिन की मेहनत में थी, और वो अपनी हर छोटी जीत के लिए खुद पर गर्व करता। अब उसे अपनी जर्नी में ही खुशी मिलने लगी थी, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था। समीर की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। अब वो अपनी जिंदगी की हर चुनौती को उसी माइंडसेट के साथ अपनाता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।